नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी हिंदी में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, सबका मीनिंग जो है कहीं भी पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है, ये वीडियो बहुत सारे दूसरे लोगों तक पहुँचता है, ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश सीखने या तो अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो लाइक दोस्तों ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब अगर आपके लाइक करने से यूट्यूब दूसरे तक पहुंचाता है वीडियो तो अच्छी बात है। तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो आज की हमारी स्टोरी का दोस्तों टाइटल का नाम है द टॉर्न पेंटिंग। टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई और पेंटिंग का मतलब होता है पेंटिंग। आप सबको पता है कि पेंटिंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों स्टोरी को। वंस देयर वॉज अ किंग हु लव्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग। वंस एक बार, देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ पर सिर्फ देयर जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है दोस्तों, इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु जो लव्ड, लव्ड क्या होता है दोस्तों, पसंद करता था, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि उसको पसंद था, तो पसंद करता था। टू स्पेंड बिताना, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना या तो बिताना। हिज फ्री टाइम उसका खाली समय। इन पेंटिंग, पेंटिंग में मतलब कि पेंटिंग करने में उसको जो है पसंद करता था, वो अपना खाली जो टाइम है उसमें वो बिताता था। वंस ही वेंट, एक बार, ही वेंट वह गया। ऑन अ हंटिंग ट्रिप, ऑन का मतलब होता है पर, अ हंटिंग ट्रिप, हंटिंग ट्रिप क्या होता है दोस्तों, शिकार यात्रा। तो एक शिकार यात्रा पे वो गया। आफ्टर हंटिंग, शिकार करने के बाद। फॉर सम टाइम, कुछ देर। ही गॉट टायर्ड, मतलब कि वह थक गया। गॉट टायर्ड मतलब कि थक गया। सो इसलिए, ही टुक हिज कैनवास, उसने, सो का मतलब होता है इसलिए, ही मतलब कि उसने या तो वह, टुक मतलब कि लिया, टेक का सेकंड फॉर्म, हिज कैनवास, कैनवास आपको पता है ना जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। कलर्स मतलब कि रंग, एंड और पेंट ब्रशेस, तो पेंट की जो पेंट करने की जो ब्रशेस होते हैं वो भी लिया, तो ये सब लेकर। एंड वेंट अप अ स्मॉल हिल, और एंड का मतलब होता है और, वेंट अप मतलब कि चढ़ गया, अप का मतलब होता है ऊपर, मतलब कि चढ़ गया, अ स्मॉल हिल एक छोटी पहाड़ी पर। फ्रॉम देयर ही सॉ, फ्रॉम देयर वहाँ से, ही सॉ उसने देखा, अ ब्यूटीफुल साइट, खूबसूरत, साइट का मतलब होता है नज़ारा या तो दृश्य बोल सकते हैं, ऑफ सनसेट सूर्यास्त का। ही स्टार्टेड पेंटिंग इट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, पेंटिंग इट मतलब कि इसे पेंट करने को, जो सूर्यास्त का नज़ारा उसे दिख रहा था उसे पेंट करने लगा। सुन जल्द ही हैड कंप्लीटेड द पेंटिंग, सुन जल्द ही हैड कंप्लीटेड उसने पूरी कर ली, या तो ऐसा बोल सकते हैं पूरी कर दी, द पेंटिंग मतलब कि जो पेंटिंग बना रहा था उसको। ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिज, आगे देखेंगे, ही मतलब कि वह, स्टार्टेड मतलब कि करने लगा, एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, या तो ऐसा बोल सकते हैं तारीफ करना। हिज मतलब कि अपनी, या तो अपने, आगे वर्क होगा इसलिए अपने, यहाँ पर हिज वर्क ऐसा होगा, अपने काम का ऐसा होगा, देखेंगे आगे। क्योंकि मैंने बोला था वर्क है, वर्क फ्रॉम साइड टू साइड, तो वर्क का मतलब होता है काम, मतलब कि काम की, फ्रॉम मतलब कि से, साइड टू साइड मतलब कि अगल बगल में, तो इधर से देखना, उधर से देखना, चारों ओर से देखना, ऐसा बोल सकते हैं। साइड टू साइड मतलब कि इस साइड से देखना, उस साइड से देखना, ऐसा। ही मूव्ड उसने बढ़ाया, ऐसा बोल सकते हैं, या वह बढ़ा। अ स्टेप एक कदम, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसने रखा एक कदम। टू द राइट मतलब कि दाई ओर। टू लुक देखने के लिए, एट इट मतलब कि वो जो पेंटिंग है इसे। एंड और, देन टू द लेफ्ट और फिर बाई ओर। ही स्टेप बैक टू व्यू हिज वर्क,
ही स्टेप बैक, वह पीछे हटा या तो वह पीछे हट गया, टू व्यू देखने के लिए, हिज वर्क अपना काम देखने के लिए, ही केप्ट स्टेपिंग बैक, ही वह केप्ट स्टेपिंग मतलब कि पीछे हटता रहा, केप्ट स्टेपिंग बैक मतलब कि पीछे हटता रहा, विदाउट रियलाइजिंग बिना यह जाने या तो बिना एहसास हुए, दैट कि ही वॉज नियरिंग द एज ऑफ अ क्लिफ मतलब कि ही वॉज वह था, नियरिंग मतलब कि करीब या तो नज़दीक, द एज होता है दोस्तों किनारा, ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, तो वह था नियरिंग मतलब कि करीब, द एज ऑफ अ क्लिफ चट्टान के किनारे के नज़दीक। ऑन द हिल स्लॉप अ लिटल शेफर्ड बॉय वॉज रिटर्निंग होम विथ हिज फ्लॉक ऑफ शीप। तो ऑन द हिल स्लॉप मतलब कि पहाड़ी ढलान पर, अ लिटल एक छोटा, शेफर्ड चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है उसको बोलते हैं चरवाहा, बॉय लड़का, वॉज रिटर्निंग घर लौट रहा था, होम मतलब कि घर, वॉज रिटर्निंग होम घर लौट रहा था, विथ हिज अपनी, विथ मतलब कि साथ के साथ, हिज अपनी, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है दोस्तों झुंड, ऑफ शीप भेड़ों के झुंड के साथ वह अपने घर लौट रहा था, एक छोटा चरवाहा। ही सॉ दैट उसने देखा कि द किंग राजा जी जो है वो वॉज स्टेपिंग बैक मतलब कि पीछे हट रहे थे, उसने ये देखा जो राजा पीछे पीछे हटते जा रहे थे उस पेंटिंग को देखते देखते, तो उसने ये देखा, एंड और मे फॉल का मतलब होता है गिर सकते हैं, तो यहाँ ऑफ है दोस्तों, फॉल ऑफ ऐसा साथ में बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, द क्लिफ एनी टाइम, तो क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, एनी टाइम मतलब कि किसी भी समय, तो किसी भी समय राजा जो है चट्टान से गिर सकते हैं। ही रश्ड अप द हिल, ही रश्ड अप मतलब कि वह क्या हुआ, रश का मतलब वैसे तो दोस्तों दौड़ना होता है, एकदम से जल्दी जल्दी जाना ऐसा होता है, 10 जाना ऐसा बोल सकते हैं, तो ही रश्ड अप द हिल मतलब कि वो पहाड़ी पर चढ़ गया, ऐसा जल्दी से दौड़ा दौड़ी में उसको बोलते हैं रश्ड। एंड और टॉर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों फाड़ देना, तो फाड़ दिया उसने, द ब्यूटीफुल पेंटिंग सुंदर पेंटिंग जो राजा ने बनाई थी और इधर उधर से देख रहे थे चारों साइड से, उसने ये चरवाहे ने आकर दौड़ जल्दी जल्दी में क्या किया, फाड़ दिया उसे। सीइंग दिस यह देखकर, द किंग रैन टू द पेंटिंग टू सेव इट, द किंग राजा जो है वो रैन मतलब कि दौड़ा, टू द पेंटिंग पेंटिंग की ओर, टू सेव इट उसे बचाने के लिए, ये जो इट है उस पेंटिंग के लिए यूज़ किया गया है, तो राजा ये देखकर क्या हुआ, उस पेंटिंग की ओर दौड़े उसे बचाने के लिए। ही स्मैक्ड द बॉय ऑन हिज चीक, ही उसने स्मैक्ड का मतलब होता है दोस्तों तमाचा मारना, उसने तमाचा मारा, द बॉय लड़के को कहाँ पे मारा, ऑन हिज चीक अब उसके गाल पे जो है लड़के के तमाचा मारा राजा जी ने। हाउ डेयर यू टेयर माई ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टेयर का मतलब होता है दोस्तों फाड़ने की, एक जो टीयर भी होता है इसका मतलब होता है दोस्तों आंसू, लेकिन यहाँ पर टेयर मतलब कि फाड़ना, तो हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टेयर माई ब्यूटीफुल पेंटिंग मेरी खूबसूरत पेंटिंग फाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा राजा जो है चिल्लाए। देखेंगे आगे, द किंग क्राइड इन एंगर, द किंग राजा क्राइड मतलब कि चिल्लाया, इन एंगर गुस्से में, सर आई डिड इट टू सेव योर लाइफ, सर मतलब कि महोदय महामहिम, आई डिड इट मैंने ऐसा किया, टू सेव योर लाइफ आपकी जान बचाने के लिए, इफ़ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल स्टेप बैक देन यू वुड हैव फॉलन टू योर डेथ, इफ़ यू हैड टेकन यदि तुम लेते, इवन अ सिंगल स्टेप बैक, इवन का मतलब होता है
भी और अ सिंगल मतलब कि एक भी, स्टेप बैक कदम पीछे मतलब कि अगर आप एक भी कदम पीछे लेते या तो हटते, देन यू वुड हैव फॉलन टू योर डेथ। देन यू तो तुम, तो आप, वुड हैव फॉलन मतलब कि गिर जाते, गिर कर क्या होता, टू योर लाइफ मतलब कि मर जाते, तो डेथ मतलब कि मरना। तो यहाँ सीधा सीधा ऐसा ये लड़के का मतलब है कि भाई सर ये ऐसा मैंने किया आपकी जान बचाने के लिए, अगर आप एक भी कदम पीछे हटते तो आपको क्या होता, गिर जाते और गिर कर आप मर जाते। एट दिस, इस पर, द किंग लुक्ड बैक, राजा ने लुक्ड बैक देखा, पीछे मुड़कर देखा, एंड और वॉज शॉक्ड और चौंक गए, देन फिर ही थैंक्ड द यंग शेफर्ड, फिर ही उसने थैंक्ड मतलब कि धन्यवाद दिया, धन्यवाद किया, द यंग शेफर्ड, तो यहाँ पर यंग मतलब कि छोटा, जो यंगर होते छोटे होते उसको यहाँ पर यंग है। वैसे यंग का मतलब महान युवक भी होता है, युवान भी होता है, ओके सो लेकिन यहाँ पर अभी चरवाहे जो है छोटा है तो छोटे से चरवाहे को ऐसा बोलेंगे। तो फिर ऐसा देखते ही राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई उसको पता चला होगा कि भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था अगर मैं गिर गया था तो और मर भी सकता था। फिर इसने क्या किया, उस चरवाहे का धन्यवाद किया। ही टुक हिम, वह उसे ले गए, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, हिम उसे, टू द पैलेस महल में, वेर जहाँ, ही वॉज टॉट बाय टीचर्स, ही उन्हें मतलब कि ये चरवाहे के बारे में बात हो रही है, उन्हें, वॉज टॉट पढ़ाया गया या तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिखाया गया, बाय टीचर्स शिक्षकों के द्वारा। एज ही ग्रू अप, तो एज का मतलब होता है जैसे ही ग्रू अप बड़ा हुआ, एज अ यंग मैन, एज का मतलब होता है के रूप में, अ यंग मैन एक युवान के रूप में, एक युवा के रूप में, ही वॉज अपॉइंटेड, ही उसे, वॉज अपॉइंटेड नियुक्त किया गया, द चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री, तो जैसे ही वह बड़ा हुआ उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, लेकिन इससे एक मोरल मिलता है छोटा सा। क्या मोरल मिलता है देखते हैं। मोरल का मतलब होता है दोस्तों शिक्षा। तो एक बार मैं और फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ताकि सब दूसरे लोगों को तक भी ये वीडियो जो है पहुँच सके। स्पेशली गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उसको भी ये सब जो इच्छा होती है इंग्लिश सीखने की, तो उस तक भी ये वीडियो पहुँचे। आपके एक लाइक से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। तो देखते मोरल क्या है आज का। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ माइंड दिमाग की, हेल्प्स मदद करती है, व्हेन ग्रेट प्लान्स फेल, व्हेन का मतलब होता है जब, ग्रेट प्लान्स महान योजनाएं, फेल मतलब कि विफल हो जाती है तो या तो ऐसा बोल सकते हैं जब विफल हो जाती है तब। तो दिमाग की उपस्थिति मदद करती है जब महान योजनाएं विफल हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं हिंदी में सिंपल तरीके से बोलूँ दोस्तों, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा। ये मोरल का मतलब हुआ कि जब कोई भी सिचुएशन आए अपने सामने और एकदम से दिमाग अगर काम करने लगे, उस सिचुएशन को देखते ही जल्दी से वो दिमाग काम करे, रिएक्ट करे, तो ये वही मोरल है दोस्तों, तब अच्छा होता है। मान लीजिए अगर उस बॉय ने उस राजा को पीछे देखो या तो ऐसा ज़ोर से चिल्लाया था कुछ भी ना, तो शायद वो घबराहट में आकर गिर भी सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, अपना दिमाग का यूज़ करके जल्दी से गया, उस पेंटिंग को ही फाड़ दिया ताकि राजा पीछे देखने के बजाय आगे दौड़ते आए। तो इस तरह से अपना दिमाग उसने यूज़ किया और राजा को बचा लिया। तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आप तक ये वीडियो जो आगे आने वाले पहुँचते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।